व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बिशना सर आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से अहम अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ और वो खवातीन जो रेगुलर बेनिफिट हैं, सबसे पहले तो उन खवातीन के मुतालिक बात करेंगे। वो खवातीन ये जानना चाह रही हैं कि 13,500 की जो किस्त है वो हमें अभी तक नहीं मिली और बच्चों के जो तलीमी वज़ाइफ हैं वो भी हमने वसूल नहीं किए। नई खवातीन जो इस प्रोग्राम में शामिल हुई हैं उन खवातीन की भी किस्त जो है वो जारी नहीं हुई और वो खवातीन कैंप साइट से भी होकर आ चुकी हैं और अब वो मुझसे ये जानना चाह रही हैं कि आप हमें बताएं कि हमारी जो पेमेंट है वो कब तक जारी होने वाली है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को इसी वीडियो में आपका जो सवाल है उसके मतलब भी आपको क्लियर करेंगे और इसके साथ साथ PSER का सर्वे जो हो रहा है वो लोग ये जानना चाह रहे हैं कि हमने सर्वे अब हमने करवा लिया हुआ है का और जो आने वाली पेमेंट है वो कब तक हमें मिलेगी और किस तरीके से हमने वसूल करनी है। बैंक अकाउंट तो नहीं, उसके मुतालिक बनाना, कहाँ जाकर हम लोगों को पेमेंट जो है वो लेनी पड़ेगी। तो PSER का सर्वे जो हो रहा है उसके मुतालिक काफी लोग जो है वो गलतियां भी कर रहे हैं और काफी लोग के जो क्वाइफ हैं वो भी अनकम्प्लीट हैं। तो आप लोगों को मैं ये बताने वाली हूँ कि कहाँ जाकर आप लोगों ने ये गलती की है और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को ऑल पर प्रेस कर दें और जितनी भी अहम अपडेट्स होगी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से, अमदादी प्रोग्राम के हवाले से, वो बार वक्त फिर आप लोगों तक पहुंचती रहेगी। सबसे पहले तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से जो रेगुलर पेमेंट वसूल करने वाली खवातीन है उनके मुतालिक बात करेंगे। वो खवातीन अपनी 13,500 की किस्त है उन्होंने वसूल नहीं की और बच्चों की जो तलीमी वज़ाइफ है उन्होंने वसूल नहीं की है और जो नई खवातीन भी इसमें शामिल हैं और ये जानना चाह रही हैं कि कब तक हमारी जो पेमेंट है वो जारी होगी। तो आप लोगों को इंशाल्लाह इसी वीडियो में बताने वाली हूँ कि आपकी जो किस्त है वो मार्च के पहले या दूसरे हफ्ते में इंशाल्लाह आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएगी। उससे पहले आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आपने PSER का सर्वे करवा लिया हुआ है या आप रेगुलर बेनिफिशरीज हैं और आप लोगों का जो डाटा है गवर्नमेंट ने हेडक्वार्टर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम्स के दफ्तर से उठा लिया है, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप लोग अपना PSER का सर्वे जो है वो ना करवाएं, आपका डाटा पहले ही गवर्नमेंट के पास पहुंच चुका है। तो आप लोगों को 10,000 की जो अमाउंट है वो मिलने वाली है और फिर उसके बाद आप लोगों की जो किस्त है वो जारी हो जाएगी और वो भी आप लोग वसूल कर सकेंगे। और जो खवातीन इस प्रोग्राम्स में नई हैं और उन खवातीन ने काफी ने अपनी 13,500 की जो किस्त है वो वसूल भी कर ली हुई है, पहली किस्त जो है उन खवातीन की। तो अगर वो अपने बच्चों के तलीमी वज़ाइफ वसूल करना चाहती हैं तो उसके लिए भी उन खवातीन को ये करना होगा कि अपने बच्चों की जो स्लिपें हैं वो स्कूल से लेकर फिल करवाने के बाद वो बेनजीर के दफ्तर में उनको जमा करवानी पड़ेगी। और अगर वो स्लिपों के मुतालिक कुछ अपडेट जानना चाह रही हैं तो वो मेरे चैनल को विजिट कर सकती हैं। मेरे चैनल में बहुत सी ऐसी वीडियोस पड़ी हुई हैं जिसमें मैंने बच्चों की स्लिपों के हवाले से काफी वीडियोस में बताया हुआ है, तो वो जाकर उसको विजिट करें और उसके मुतालिक जो तमाम अपडेट है वहां से उसको मिल सकती है तफसील के साथ। और जो लोग अपने PSER सर्वे के हवाले से जानना चाह रहे हैं कि हमने करवा लिया और अब पेमेंट हमें किस तरीके से मिलेगी, तो मैं आप लोगों को एक फॉर एग्जांपल देना चाह रही हूँ कि जब वो लोग इसको मुकम्मल डिटेल के साथ समझ सकेंगे जो रेगुलर बेनिफिशरीज हैं उन खवातीन को घर अगर जब एहसास प्रोग्राम शुरू हुआ था तो उस वक्त एक एनवेल्प आया था, तो इसी तरह आपके घरों में भी एक एनवेल्प आएगा जिसके अंदर कोड होगा और उस कोड को आप लोगों ने जो रिटेलर शॉप्स निगहबान प्रोग्राम्स के लिए ओके की गई हैं या रिटेलर हजरात को उनके मुतालिक जो है राइट्स दिए गए हैं उन्हीं जगह से आप लोगों को मिलेगी, क्योंकि आप लोग हर जगह से बेनजीर की पेमेंट जो है वो वसूल नहीं करती, उसी दुकान से करती हैं जो एक मखसूस दुकान होती है और उस के ऊपर बोर्ड भी लगे होते हैं, वहां जाकर ये आप लोग किस्तें वसूल करते हैं। तो ये भी इंशाल्लाह आप लोगों को पता चल जाएगा कि कहाँ से ये पेमेंट जो है हमें मिलने वाली है, तो आपके घरों के करीब ही आपको पेमेंट मिलेगी। तो उसका तरीका कार ये होगा कि जब वो जो पेपर है डाक के जरिए आपके पास आएगा तो उसमें एक कोड होता है, वो आपने जाकर वहां उन दुकान वालों को दिखाना है। तो SMS के जरिए भी वो कोड आ सकता है, लेकिन आप लोगों को के लिए ज्यादा यही कहा गया है कि डाक के जरिए आपको मनी ऑर्डर का पेपर आएगा तो वो आपने उन दुकान वालों को दिखाना है। वहां जब वो दुकान वाले कोड को सर्च करेंगे तो उसके बाद आपका वहां फिंगरप्रिंट होगा, फिंगरप्रिंट के बाद ही आप लोगों को पेमेंट जो है वो वहां से 10,000 की अमाउंट जो है आपको मिल जाएगी। तो इसमें आप लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप लोग इस पेमेंट को वसूल कर पाएंगे और 28 तारीख के बाद भी लोगों को PSER के जो मैसेज हैं वो भी इंशाल्लाह आना शुरू हो जाएंगे। रमजान से पहले पहले आप लोगों को ये पेमेंट जो है वो आपके घरों तक पहुंचना शुरू हो जाएगी।
और इसके साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि जो लोग ये गलतियां कर रहे हैं और अभी भी PSAR सर्वे जो है हो रहा है, अभी आपको पता है कि 15 फरवरी लास्ट डेट थी और 20 फरवरी अब कर दी गई है लास्ट डेट, और अभी भी टाइम है उसमें। तो वो लोग जो है सर्वे करवा रहे हैं वो कोई भी ऐसी गलती ना करें, अपने बच्चों के जो डॉक्यूमेंट है उनको मुकम्मल डिटेल के साथ उधर तफसील के साथ रजिस्टर करवाएं। अगर यूनियन काउंसिल पर आप लोग करवा रहे हैं तो काफी लोग ऐसे कर रहे हैं कि सेल्फ पर ही आप लोगों का ID कार्ड जो है वो भेज रहे हैं। अगर खुद कर रहे हैं तो इसमें गलतियां यहाँ हो रही हैं कि आप लोग अपने मुकम्मल घर की जो डिटेल्स के डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा नहीं करवाते, तो जिसकी वजह से फिर आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए आप ऐसी कहीं भी कोई गलती ना करें। जो घर का सरबरा अगर उसको रखा है तो उसके नाम पे जो सिम है वही नंबर आपने दर्ज करवाना है। अगर औरत घर की सरबरा है तो उसने अपने नाम पे जो इशू सिम है वो वहां लगवानी है। तो इसलिए इन छोटी छोटी गलतियों को जरा आप नजरसानी करें इस पे, तो कहीं भी आप लोग ये गलतियां ना करें, नहीं तो नादरा ने आप लोगों को उसी टाइम ही वहां से आपका जो डाटा है वो एक साइट पे कर देना है कि ये डाटा जो है अनकम्प्लीट है। तो इसलिए वहां से मैसेज आपको आना शुरू हो चुके हैं। मैंने मुकम्मल डिटेल के साथ आप लोगों को तमाम जो अपडेट है उससे आगाह कर दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर किया करें और इसको शेयर भी किया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।